हेलो गाइस। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक नए क्वेश्चन के साथ। आज का जो क्वेश्चन है वो है सीट डिलीट करने पर। ठीक है। जनरली ये सबको सीट डिलीट करना आता ही है, आई नो। बट ये थोड़ा हम इसको एडवांस लेवल पे सीखेंगे और इसको थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स भी बनाएंगे रिक्वायरमेंट को। तभी तो आप परफेक्ट होगे वीवीए में। ठीक है। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो मेरी चार रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी कोई सीट को रिनेम करेंगे वो हम न्यू वर्कबुक में करेंगे। ठीक है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि पहले हमें न्यू वर्कबुक ऐड करनी है। सेकंड, जो भी सीट ऐड करने के बाद जो पहले वाली एग्जिस्टिंग सीट है उसको हमें डिलीट करना है। ठीक है। सेकंड रिक्वायरमेंट ये है। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है कि हम यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है। अगर यूजर्स से हम जो इनपुट लेंगे हम उसको दो पैरामीटर में लेंगे, या तो ईयर या तो मंथ। अगर वो ईयर डालता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो 12 सीट ऐड करेगा। ठीक है। जैसे 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं तो वैसे 12 सीट को ऐड करेगा। और ऐड करने के बाद एवरी सीट का वो नेम अकॉर्डिंग टू मंथ नेम पर वो असाइन कर देगा। जैसे एक सीट का जो नाम है वो जैन, सेकंड का फेब, थर्ड का जैन, थर्ड का मार्च, फोर्थ का अप्रैल, लाइक दिस। सेकंड पैरामीटर क्या है कि वो देगा कोई मंथ नेम। जैसे मान लो उसने मंथ नेम दिया जनवरी, तो क्या होगा, ये उसके मंथ डेज के अकॉर्डिंग वो सीट को ऐड कर देगा। जैसे मंथ जो है हमारे पास जनवरी में, उसमें 31 डेज होते हैं, तो क्या करेगा, 31 डेज को वो, सॉरी 31 सीट्स को ऐड कर देगा। और जो उसका वो रिनेम होगा वो क्या होगा, फर्स्ट सीट का नेम होगा फर्स्ट जैन, सेकंड का सेकंड जैन, थर्ड का थर्ड जैन, फोर्थ का फोर्थ जैन। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये उसका नेम हम रिनेम करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे चार पैरामीटर हैं। ठीक है। पहले मैं आपको मैं डेमो भी दिखा देता हूँ कि कैसे ये परफॉर्म करता है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक वो ऑलरेडी मैं वो कोड बना चुका हूँ। ठीक है। तो जैसे मैं इस रीनेम पे क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि एंटर द योर ईयर या मंथ नेम। तो मैंने यहाँ पे दे दिया ईयर। ठीक है। जैसे मैंने ईयर दिया और मैंने ओके करा, तो देखो यहाँ पे आपकी जो सीट ऐड हुई है वो कितनी सीट ऐड हुई है, 12 सीट ऐड हुई होंगी। गॉट इट। अब सेकंड पैरामीटर यूज करते हैं। जैसे हम रिनेम पे दोबारा क्लिक करते हैं तो हम डालते हैं फैब। देखो अभी यहाँ पे जैन है। जैसे ही मैं फैब डालूंगा तो ये वाली फैब वैल्यू क्या आ जाएगी, जैन A2 पे आके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। देखिए, तो अब आप चेक करेंगे, देखो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितनी सीट है, 28। ओके, 28 सीट हमने यहाँ पे ऐड कर ली। गॉट गाइस। अब सेकंड चीज ध्यान देना है यहाँ पर कि जो पहले वाली सीट थी हमने उसको यहाँ पे डिलीट भी करवा दिया। ओनली जितनी सीट, जितने डेज होते हैं उतनी ही सीट ऐड हुई है, इसके अलावा कोई भी एक भी एक्स्ट्रा सीट इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह का हम कोड अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ गई है, आपने डेमो भी देख लिया है। अब थोड़ी कि यहाँ पे मैंने एक ना मैपिंग बनाया है। ठीक है। मैपिंग क्या बनाया है कि जो भी मंथ वहां पे सिलेक्ट करेगा उसका हम ईओ मंथ से उसकी क्या करेंगे, लास्ट डेट निकाल लेंगे, उसको डे में कन्वर्ट कर देंगे, जिसे मैंने आपको ऑलरेडी कर रखा है। ईओ मंथ क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। ईओ मंथ हमें उस पर्टिकुलर डेट की लास्ट डेट गेट कराता है। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईओ मंथ, यहाँ मैंने 1 फैब को लिया और यहाँ पे 0 दिया। ठीक है। अगर मैं 1 दूं, अगर यहाँ पे 0, मतलब क्या होता है कि इसी का हमें चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 1 दिया तो ये मुझे नेक्स्ट मंथ का देगा। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर मारा और मैंने इसको कन्वर्ट किया, देखो 28 चला गया। अगर मैंने यहाँ पे 1 कर दी तो क्या होगा, ये मुझे नेक्स्ट मंथ का दे देगा। ठीक है। अगर मैंने पे -1 दिया तो क्या होगा, ये उससे लास्ट मंथ का दे देगा ये। ठीक है। तो ये मंथ ऐसा वर्क करता है। फिर उसके बाद उसको मैंने डे में कन्वर्ट करा लिया। ठीक है। और यहाँ मैंने इसको कॉन्करेंट किसे किया है, 1 तारीख से किया है। ठीक है।
आप ये 2 3 4 5 कर सकते हो कि ईओ मंग क्या करता है, उस डेट के हमें लास्ट डेट देता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोड। ओके, पहले हम F11 प्रेस करते हैं, ऑल्ट आई मॉड्यूल करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिखेंगे सीड्स मैपिंग। ओके, अब हम यहाँ पे वर्कबुक को ऐड करते हैं HTWB। ठीक है, वर्कबुक डॉट ऐड, ये हमारा पहला पैरामीटर हो गया। सेकेंड पैरामीटर क्या था, सीट को, एग्जिस्टिंग सीट को डिलीट कराना। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो भी वर्कबुक ऐड होगी इसकी जितनी भी सीट है हम उसको किस वेरिएबल में स्टोर, किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। तो मैं नम एक वेरिएबल डिफाइन किया और इस पर मैंने क्या बोला, सीट डॉट काउंट। सीट डॉट काउंट एक फंक्शन होता है वीबी के अंदर जो हमें एक्टिव वर्कबुक की जितनी भी सीट्स होती हैं उनका हमें नंबर गेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो नंबर से क्या होगा कि जो भी वर्कबुक ऐड होगी उसकी जितनी भी सीट्स होंगी उसका मैं वो काउंट देंगे। अब अब हम यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, इनपुट में किस में देते हैं, एस एच डॉट एड। ठीक है, इनपुट, इनपुट पहले हम एक फंक्शन लगाएंगे एप्लीकेशन। ठीक है, आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट आई रिकमेंड यू कि ये लिखना चाहिए। ठीक है, इनपुट बॉक्स हम देंगे एंटर द मंथ, मंथ नेम या ईयर। ठीक है, इसको हम डबल इनवर्ट कोमा में ओपन क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, ये मंथ आ गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे इफ एस एच एड, अगर इक्वल हो किसके, ईयर के। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 12 सीट को ऐड करा लेंगे। ठीक है, ओके, तो लूप चलाएंगे फॉर आई 1 to 12। ओके, फिर यहाँ पे देंगे नेक्स्ट आई, और हम इसको भी यहाँ पे क्लोज करा लेते हैं। अब जो भी सीट्स ऐड होंगी, ठीक है, तो हम यहाँ पे कह देंगे सीट्स, सॉरी, सेट एस एच बराबर सीट्स ऐड। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि हमने एक लूप चलाया 1 से 12, 1 से 12 तक, और जितने बार भी लूप चले वो क्या करेगा, उतनी बार वो सीट को ऐड करता चलेगा। ठीक है, और जो भी सीट ऐड होगी किस वेरिएबल में स्टोर होगी, एस एच वेरिएबल में स्टोर होगी। ओके, आप किसको हम क्या करा देंगे, मूव करा देंगे, एस एच डॉट मूव। ठीक है, मूव में कहाँ करा देंगे, हम एंड में मूव करा देंगे, आफ्टर सीट्स डॉट काउंट। ठीक है, तो हमने जो भी सीट्स है उसके हमें एंड में मूव करा दीजिए आप। ठीक। अब हम रिनेम कर कैसे करेंगे, एस एच डॉट नेम। अब इसका रिनेम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी सीट ऐड हुई है, ठीक है, उसका हमें नाम कैसे देना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो वीवीए में एक फंक्शन होता है। ठीक है, मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ, इनपुट, सॉरी, वीवीए डॉट इनपुट, सॉरी इनपुट नहीं होगा, मंथ नेम। ठीक है, एक मंथ नेम फंक्शन होता है, ये क्या करता है, ये हमें मंथ का नेम देता है अकॉर्डिंग पैरामीटर। जैसे मैंने यहाँ पे 1 दिया और यहाँ पे 2 लिखा, तो ये क्या करेगा, ये हमें मंथ का नेम देगा अकॉर्डिंग नंबर। जैसे 1 है तो जैन, 2 है तो फेब, इस टाइप में देगा। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया फॉल्स तो देगा ये मंथ का नेम ही, बट अभी देगा फुल में। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास
मंथ का नेम आ गया। ठीक है। अब हमें क्या करना था, फर्स्ट सॉरी जैन फेब मार्च करना था, तो हमने यहाँ पे लगा दिया जैन फेब मार्च जो भी है। देन उसके बाद हम यहाँ पे एन परसेंट लगा के यहाँ पे कर देंगे 26। ठीक है, 26। ओके। अब उसके बाद जब ये भी हमारा हो जाएगा तो क्या करना है कि जितनी पहले सीट बनी हुई है उनको मुझे डिलीट भी करानी। तो सीट डिलीट करने में क्या करना पड़ेगा, पहले पहले हमें एक लूप और चलाना पड़ेगा, 4। ठीक है। देखो पहले हम इसका लॉजिक बनाते हैं। लॉजिक क्या है कि हमने क्या पे नंबर सीट्स को ऐड करा लिया है। ठीक है। अब हम जो लूप चलाएंगे क्या चलाएंगे कि जितनी भी सीट्स हैं वो क्या होंगी, वो स्टार्टिंग की सीट होंगी। ठीक है। तो हम यहाँ पे देंगे 4, 1, 2 नंबर। ओके जी। अभी क्या करेगा कि नंबर तो क्या है, अगर मान लो किसी वर्कबुक में 3 सीट ऐड है तो नंबर मतलब 3 नंबर, 3 तक लूप चलेगा। अगर ये 2 है तो 2 चलेगा, एक है तो एक चलेगा। ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम उसको क्लोज करा के यहाँ पे कह देंगे कि जो भी सीट्स हैं उसको हमें यहाँ पे डिलीट करा दो। ठीक है। पहले हम इस कोड को चेक करते हैं गाइस। तो पहले हम यहाँ पे करते हैं F8, वर्कबुक ऐड हो गया। यहाँ हमने इनपुट बॉक्स दिया, यहाँ पे लिखेंगे मंथ नेम या ईयर। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे ईयर, ईयर चेक कर रहे हैं पहले। और जैसे हम ओके देंगे, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे सीट को ऐड कराया। और जो भी सीट ऐड हुई, देखो ये नंबर 2 हो गया। कि पहले कितनी सीट थी, एक। अगर यहाँ पे 3 होती तो ये क्या नंबर होता, 4 नंबर होता। तो उसका इंडेक्स नंबर कितना होता, 4 होता। तो अभी 1 है तो उसका इंडेक्स नंबर कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। F8 जन हो गया। अब ऐसे ये 12 टाइम्स लूप चलेगा हमारा। ओ सॉरी, यहाँ पे हमारा आई आ जाएगा, फेब। ठीक है। देखो मार्च। अब इसको यहाँ तक हम वो लूप खिलाते हैं। देखिए आप चेक करोगे, देखो जनवरी फरवरी मार्च ये पूरी सीट ऐड होगी। अब हमारे पास क्या बची है, सीट 1। तो सीट 1 का इंडेक्स कितना नंबर है, 1। तो हमने लूप क्या चलाया है, 1 to 9। तो ठीक है, तो यहाँ कहाँ तक चलेगा, 1 तक चलेगा। तो F8 करेंगे और इसके बाद उसको यहाँ पे। अब तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि कंफर्मेशन मांग रहा है हमसे। फिलहाल तो उसको डिलीट कर देते हैं अभी। ओके। और वो चेक करते हैं हमारी सीट डिलीट हो गई। अब हमें ये मैसेज नहीं चाहिए, तो हम इसके लिए यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इज इक्वल टू फॉल्स। ये हमारा क्या हो गया, हमने जो भी डिस्प्ले अलर्ट को फॉल्स कर दिया, वो हम पे मैसेज प्रॉम्प्ट नहीं आएगा। ठीक है। अब हमारा है सेकंड। ठीक है। अब अगर वो ईयर नहीं करेगा तो क्या लेगा, मंथ का नेम लेंगे। तो हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे हम इसको एल्स में डाल देंगे। ठीक है। जब हमारे पास 2 पैरामीटर होते हैं तो पहला मीटर हम इफ के अंदर लिखते हैं और सेकंड मीटर हम एल्स में लिखते हैं। अगर 3 होता तो हम यहाँ पे इफ एल्स का यूज करते। ठीक है guys? अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कि जो भी सीट, हाँ जो भी वो मंथ देगा हमें उसको किस में लिखाना है, इस वैल्यू में स्टोर कराना है। तो यहाँ पे हम एक विथ कमांड लगाते हैं। ठीक है। विथ कमांड क्या करता है, बेसिकली हमारे नेम को सॉर्ट कर देता है। ठीक है। विथ, और यहाँ पे लिखेंगे हम दिस वर्कबुक डॉट सीट्स, सीट का नेम क्या है, मैपिंग। देन एंड विथ से इसको क्लोज कर। ठीक है, ओपन एंड क्लोज करवा दिया हमने। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें डॉट रेंज A2 में वैल्यू डलवानी है, SH ऐड।
अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास उस मंथ का नेम आ गया, और मंथ के नेम मतलब नंबर्स किस में आ रहा है, C2 में आ रहा है। अब जो हम लूप चलेंगे, कहाँ चलाएंगे, 1 से लेके यहाँ तक चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ चलाएंगे हम 4i 1 से लेके 2, कहाँ चलाएंगे, हम चलाएंगे SH तक। ठीक है, सॉरी SH तक चलाएंगे, हम चलाएंगे C2 तक, क्योंकि हमें हाथ चलाना है। यहाँ पे लिखेंगे डॉट रेंज डॉट C2 डॉट, यहाँ दे देंगे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आई हो गया ये। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीट को ऐड कर देंगे, SH बराबर सीट्स डॉट ऐड। और जो भी सीट ऐड हुई उसको हम मूव करेंगे कहाँ पे, बिफोर में। गाइस देखो, मैंने बिफोर क्यों लिखा, इस पे एक रीजन है। क्योंकि जो पहली सीट की ऐड क्या होगी, 1 2 3 4। अगर 1 है, अगर हम 1 को पहले ही लास्ट में भेज देंगे, तो फिर तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगी, 31 38, 31 30 28। तो हमें वैसे में हमें सीक्वेंस में चाहिए, तो सीक्वेंस में क्या करेंगे, पहले हम इसको बिफोर करेंगे, जो भी सीट ऐड होगी वो 1 पे आ जाएगी। ठीक है, जो सेकंड सीट होगी वो मैपिंग के उसके पहले आ जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। मतलब जो आपकी एक्टिव सीट है उससे पहले वो सीट को ऐड करेगा। अभी हमारी एक्टिव सीट क्या है, मैपिंग, तो मैपिंग ही रहेगी, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको मैं मूव कराना है, सीट्स डॉट काउंट। ये हो गई आपकी सीट मूव। ठीक है, अब मुझको उसका नेम देना है, SS डॉट नेम। नेम में क्या देना था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में आ रहा था, लूप में आ रहा था, आई में आ रहा था। ठीक है, अब आई के बाद हम क्या लगाते हैं, आईफन लगाते हैं। तो यहाँ पे दे देंगे आईफन। आईफन बात क्या लेंगे, हम मंथ नेम लेंगे। तो मंथ नेम किस में हमारे पास, SHAD में है। उसके बाद हमें ईयर लेना है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे ईयर। ठीक है, ईयर हो गया। तो गाइस, अभी ईयर हो गया। अब अपने जो भी सीट ऐड होगी वो पहले बिफोर में हो जाएगी। तो उसके बाद उसका हमारा जो नेम होगा वो अकॉर्डिंग टू मंथ, सॉरी अकॉर्डिंग टू डेज के होगा। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, हम F5 प्रेस करते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं दिसंबर, एंटर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने सेट किया भी लिखा है सर, और F5। देखिए, अब हमारी सीट ऐड हुई है, कैसे हुई है, एक सीक्वेंस फॉर्म में ऐड हुई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो एग्जिटिंग सीट है उसको डिलीट करवाना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है हमारी सीट कहाँ पर है, लास्ट में है, लास्ट में है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 4j सीट्स डॉट काउंट। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 नंबर। कि जहां तक है वहां नंबर तो नहीं करानी, मतलब आप एक से लेकर नंबर 3 सीट की तो 3 बार लूप चलेगा। या फिर एक ही सीट में 1 नंबर में 1 नहीं होगा, देखो यहाँ पे चेक करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देते हैं, नंबर को क्लोज करते हैं। ओके, और हम क्या करेंगे, इस लूप को बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, सीट को डिलीट कर देंगे। तो सीट नंबर कौन सी हमारी, सीट्स डॉट
काउंट, ठीक है, डॉट, ये आपका कोड हो गया रेडी। और जब भी हमारा टास्क कंप्लीट तो मेक मैसेज बॉक्स प्रिंट कर देते हैं, टास्क हैज कंप्लीट, ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं हम F5, ठीक है, यहाँ पे करके हम F5, सॉरी यहाँ पे जी रहेगा इस F5, ठीक है। हमने दे दिया यहाँ पे जुलाई, ठीक है। अब चेक करेंगे, देखो कितनी जुलाई आ रही है। तो आपकी जितने आप मतलब आपने जो भी मंथ लिया उसके अगेंस्ट सीट भी ऐड कर दी गाइस। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, ठीक है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2 से 3 बार आप बनाएंगे तो डेफिनेटली आप इसको अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई भी आपको कोड पे दिक्कत आती है, कोई भी आपको कुछ कॉम्प्लेक्स लगती है, प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और मैं इस कोड को भी आपके डिस्क्रिप्शन इसमें डाल दूंगा, आप वहां से इसको यूज कर सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज इसको पहले सेल्फ तैयार कीजिए, जब नहीं होता तब आप उस कोड को देख के इसको रेडी कीजिएगा, ठीक है गाइस। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।